गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट यशवंत कुमार सिंह। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि उसकी इच्छा शक्ति क्या है, उसके अंदर आग कितनी है, क्योंकि छोटी आग से बड़ा खाना नहीं बन सकता, छोटी इच्छा शक्ति से बड़े गोल नहीं मिल सकते हैं। हम आज बात करेंगे 1960 के ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता धाविका विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और 4 साल की उम्र में डबल निमोनिया होने की वजह से उसको पोलियो हो गया। उसको ब्रेस पहना दिया गया चलने के लिए, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएगी अपने पैरों पे। उसने अपनी माँ को पूछा कि क्या माँ, मैं ज़िंदगी भर नहीं चल पाऊंगी। उसकी माँ ने कहा था, बेटी, भगवान की दी हुई शक्ति से इंसान जो चाहे वो कर सकता है। आते आते उसकी उम्र 9 साल आ गई थी और 9 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे तेज धाविका रनर बनना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बेटी, सब कुछ संभव है अगर तेरे अंदर विश्वास है तो। 9 साल की उम्र में उसने ब्रेस उतार के छोड़ दिया और अपने पैरों पे चलने लगी और धीरे 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 दौड़ने लगी। पहले चली फिर दौड़ी। 13 साल की उम्र में वो छोटे मोटे स्कूल्स में अपने स्कूल के रनिंग जो भी कंपटीशन होता है उसमें वो दौड़ना चालू कर दी। 15 साल की उम्र में उसका एडमिशन हुआ टेनेसी यूनिवर्सिटी अमेरिका और वहाँ पे वो दौड़ना शुरू कर चुकी थी। हर दौड़ में पीछे आती थी, हर दौड़ में लास्ट आती थी, हर दौड़ में लास्ट आती थी और तब तक दौड़ती रही जब तक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नहीं आ गई। और फिर एक दिन उसके कोच से बात हुआ। कोच का नाम था मिस्टर टेम्पल, टेड टेम्पल। और टेड टेम्पल को जब उसने बताया कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका, सर्वश्रेष्ठ रनर बनना चाहती हूँ, उसने बोला, बेटा, ये पॉसिबल है। तेरी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि इसके आगे कोई समस्या नहीं टिक सकती। और फिर आया 1960 का ओलंपिक। 1960 के ओलंपिक में विल्मा रुडोल्फ का मुकाबला जूता से था। जूता एक ऐसी धाविका थी जो उससे पहले किसी से कभी भी नहीं हारी थी। पहला रनिंग 100 मीटर का और विल्मा रुडोल्फ ने हरा दिया जूता को और पहला गोल्ड मेडल। दूसरा मुकाबला फिर जूता से ही और 200 मीटर का, इसमें फिर विल्मा रुडोल्फ ने हरा दिया। तीसरा 400 मीटर का रिले दौड़, जिसमें कि 4 प्लेयर दौड़ते हैं अपनी अपनी टीम के लिए और आखिरी हिस्सा है वो सबसे रेस्पॉन्सिबल और सबसे तेज जो दौड़ता है उसी को दिया जाता है। जूता अपने टीम का नेतृत्व कर रही थी, विल्मा रुडोल्फ अपने टीम का नेतृत्व कर रही थी। और अभी क्या हुआ, तीनों धावक अपने अपने बैटन बदल चुके थे और आगे से आगे चले आए। अब बैटन आया विल्मा रुडोल्फ के हाथ में और दूसरे टीम का बैटन आया जूता के हाथ में। विल्मा रुडोल्फ के हाथ में बैटन आते ही छूट गया और वो बैटन गिर गया। इतनी देर में जूता काफी आगे निकल चुकी थी और विल्मा रुडोल्फ ने देखा, अब तो मैं हार जाऊंगी। उसने बैटन उठाया, इतनी तेजी से दौड़ी, इतनी तेजी से दौड़ी कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए और इसने तीसरा रिले दौड़ भी जीत लिया और 1960 की ओलंपिक के ऐसा रनर बनी जो पोलियोग्रस्त थी। इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया कि एक पोलियोग्रस्त आदमी, एक पोलियोग्रस्त महिला ओलंपिक का गोल्ड मेडल, वो भी 3
जीत गई। आप अपने विश्वास को चेक करिए, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर एक पोलियोग्रस्त लड़की अपने विश्वास, अपने इच्छा शक्ति के दम पे ओलंपिक का गोल्ड मेडल 1 नहीं 3 जीत सकती है, आप क्या नहीं कर सकते हैं? अपने आप को चेक करिए, अपने विश्वासों को सही करिए, अपने सपनों को सजाइए, उसके लिए मेहनत करिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आपको भी जब आगे बढ़ेंगे तो कोई कोच मिलेगा मिस्टर टेम्पल की तरह, और आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा अपने कोच के साथ। और कोच जो भी कहते हैं आप उसको फॉलो करिए और देखिए आपका जिंदगी कैसे 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 खिलता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा मेंटर, ऐसा कोई कोच, और आपके सपने इतने बड़े हो कि कोच को भी मजा आ जाए आपको कोचिंग देने में, और आप दोनों मिलके एक महान शख्सियत बनिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।